हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अंशु कपूर और यह है लेक्चर नंबर 25। आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, जिसमें हम यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम एक इनफाइनाइट लॉन्ग शीट को कंसीडर करते हैं। ये एक शीट है, यहां से भी ऊपर चल रहा है इनफाइनाइट तक, यहां से भी नीचे। ओके, इस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो जब सरफेस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है तो हम लेते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, यहां पर भी हम एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे O। इस रेफरेंस पॉइंट से हमें P डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। इधर ध्यान दीजिए, ये जो सरफेस है वो इस तरह से कुछ रखा हुआ है ऐसे, और इससे इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है ऐसे। ये देखिए, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तो चाहे इसकी लेंथ ये है, चाहे इससे बड़ा है, चाहे और बड़ा है, चाहे इनफिनिटी लेंथ का है, इससे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 20 न्यूटन पर कूलम रहेगी, क्योंकि यहां पर तो चार्ज इतना ही डिस्ट्रीब्यूट है। तो यहां पर चार्ज जितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही यहां पे निकलेगी। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पूरे शीट पर सेम है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर पॉइंट पर सेम रहेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहां पर हम इस O से एक सेम कुछ डिस्टेंस पर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लेते हैं ds। इससे यहां पर भी सेम डिस्टेंस पर स्मॉल एरिया एलिमेंट लेते हैं ds। अब इस पर चार्ज कितना होगा? चार्ज डेंसिटी क्या होगी? सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल्स टू कितना होता है? चार्ज, यहां पे हम मानते हैं चार्ज dq है और सरफेस कितना है? ds। तो टोटल चार्ज कितना आया? सिग्मा ds। तो इतने सरफेस के पास चार्ज कितना है? ओके, सिग्मा ds। चार्ज कितना है? dq, जिसकी वैल्यू है सिग्मा ds। चार्ज कितना है? dq, जिसकी वैल्यू है सिग्मा ds। ओके, अब इस चार्ज के कारण हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना होता है, उस पॉइंट पर हमें डैश चार्ज को कंसीडर करते हैं। तो यहां पर ये डैश चार्ज क्या करेगा? रिपेल। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे, ये डैश चार्ज क्या करेगा? रिपेल। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे। वापस यहां पे मुझे d लिखना चाहिए, क्योंकि यहां पर चार्ज dq है। dq के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी स्मॉल होगी। इसके दो कंपोनेंट्स फिर से लेंगे, d cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसके लिए भी यहां पर कितना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट? d cos थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट कितना? d sin थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट कितना? d sin थीटा। ये d sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इस डायरेक्शन में। फिर से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस शीट के, इस चार्ज शीट की क्या हुई? परपेंडिकुलर। ये देखिए, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर, और ये चार्ज ये शीट से कितना एंगल बना रही है? ये शीट है और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू शीट। उस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमें P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमें गॉस लॉ को इमेजिन करना पड़ेगा। एक गॉसियन सरफेस को इमेजिन करना पड़ेगा। तो गॉसियन सरफेस, जैसे हम ये एक शीट लेते हैं, इस पर टोटल चार्ज है, इनफाइनाइट है, और हम गॉसियन सरफेस कैसे बनाएंगे? कुछ चार्ज को हम एनक्लोज कर देंगे। गॉसियन सरफेस कुछ चार्ज को एनक्लोज करेगा। तो यहां पर कुछ चार्ज को एनक्लोज करने के लिए गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए? तो चार्ज को एनक्लोज ऐसे होगा, एक ऐसा सरफेस होना चाहिए जो चार्ज को एनक्लोज करे और ऐसे जाना चाहिए अंदर से। तो एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को हम यहां पर बनाएंगे जो कुछ चार्ज को यहां पर एनक्लोज करेगा। ओके, तो यहां पर हम सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस की को इमेजिन करते हैं।
तो ये गॉसियन सरफेस में ये देखिए यहां से पूरा गॉसियन सरफेस इस चार्ज को एनक्लोज कर रहा है। हम मानते हैं जो गॉसियन सरफेस चार्ज को एनक्लोज कर रहा है वो चार्ज है q। सो टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस, चार्ज एनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस। ओके, सिग्मा बराबर कितना होता है q। हमने माना कि q चार्ज गॉसियन सरफेस ने एनक्लोज किया तो q अपॉन s सरफेस, q इक्वल टू कितना आ जाएगा सिग्मा s। तो चार्ज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस इज सिग्मा s। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होती है इस शीट के परपेंडिकुलर। तो यहां पर हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे तो इस शीट के परपेंडिकुलर ये पॉइंट लेते हैं हम P। ओके, और यहां पर अगर हम एरिया वेक्टर देखें, स्मॉल एरिया वेक्टर, तो आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर, आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर। ओके, यहां पर कर्विकल पार्ट पर, सिलेंडर के कर्विकल पार्ट पर हम एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लें तो ये स्मॉल एरिया एलिमेंट क्या होगा परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां है। अगर हम देखें कंसीडर करें कि उस पे दोनों तरफ चार्ज है तो यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी परपेंडिकुलर यहां बाहर की तरफ, और ds वेक्टर परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। ओके, सो यहां के बाद हम गॉस लॉ को लेंगे। टोटल सरफेस S, डेंसिटी सिग्मा। ओके, यूजिंग गॉस थ्योरम, फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे हम गॉसियन सरफेस को? गॉसियन सरफेस इज नाउ डिवाइडेड इनटू 3 parts, 1, 2 and 3. Okay, divided into 3 parts. First, second and third। और हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, बराबर में क्या लिखा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप देखिए फर्स्ट पार्ट ये कितना एंगल बना रहा है 0। ओके, तो यहां पे हम लिखते हैं E ds cos 0। ओके, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट कितना एंगल बना रहा है 90, E ds cos 90। और थर्ड पार्ट कितना एंगल बना रहा है 0, E ds cos 0 इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, इसके बाद मैं यहां पे कर रहा हूं, इधर देखिए। अब cos 0 कितना होता है 1, cos 90 0, ये पूरा स्टेप 0, cos 0 1। ओके, सो E ds फर्स्ट प्लस E ds, ये है थर्ड। ओके, इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू कितनी है सिग्मा s, यहां पे रख दो सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने आपको बताया था शीट के कारण इस पॉइंट पर कांस्टेंट है क्योंकि चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली। सो E बाहर आ जाएगा और ds का ये E बाहर आ जाएगा, ये ds इक्वल्स टू सिग्मा s एप्सिलॉन नॉट। ds किसका एरिया, ये वाला एरिया, तो इसका एरिया हम s ले लेते हैं और इसका एरिया भी s ले लेते हैं। इक्वल्स टू कितना है सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब इसके बाद यहां पे देखिए E s प्लस ES
कितना हो गया 2ES। एक बात यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पर अगर मैं S लेता, यहां पर अगर मैं एरिया लेता तो कौन सा एरिया लेना चाहिए था मुझे, यहां का पाई आर स्क्वायर, और यहां पर जो सिग्मा एस है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो ये S ये S, यहां पे देखिए सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस S is this S cancel out, E equals to सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर मुझे डायरेक्शन बतानी होगी तो मैं यहां पे क्या बताऊंगा कि सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, परपेंडिकुलर, तो इसके लिए मैं यहां पे लगाऊंगा नॉर्मल वेक्टर।